जरा गट्टा पकड़ून बसा, सोडी चलाने वाला है गाड़ी। टप्पू बेटे जादू ठीक तरह से सीखना है। हाँ मम्मी। कपड़ा अपना ख्याल रखना। जी नारी। और छोटे भाई जीप जरा स्लो चलाना है, ओपन जीप है तेरी। ए बच्चा लोग किधर उठ नहीं जाए, फास्ट चलाएगा तो। हाँ सोडी भाई। हाँ जेठा भरा तुसी फिक्र ना करो, ओ वाहिगुरु जी है ना हमारे अंग संग, बिल्कुल सही सलामत पहुंचेंगे। चलो बाय बाय। गोगी टिकला संभाली ले। बैठ जा टप्पू। अरे खड़े खड़े क्या जा रहा है? तो टप्पू सेना, आज आप मेरे पास जादू सीखने आए हैं, राइट? लेकिन सबसे पहले ये बताइए जादू क्या है? जादू एक चमत्कार है, हम जादू के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। नहीं, जादू कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ हाथों की स्पीड का और लोगों की नजरों से अपनी स्मार्टनेस छुपाने का एक खेल है, और जो इस खेल में एक्सपर्ट हो गया वही जादूगर है। तो फिर अंकल कल जो आपने जादू किया वो क्या था? वो भी जादू नहीं था, मेरे हाथों की स्पीड थी। जैसे मोतीचूर का लड्डू, सोडी भाई उसे तोड़ नहीं पाए, लेकिन सोनू ने उसे तोड़ दिया, क्योंकि दोनों लड्डू अलग अलग थे। देखो कैसे किया था मैंने। ये एक नकली लड्डू है और ये एक असली लड्डू है। मैंने असली लड्डू मेरे हाथ में पहले से ही छुपा के रखा था, और नकली लड्डू मैंने सोडी भाई को तोड़ने दिया। जब मैं उनसे वो लड्डू ले रहा था और सोनू को दे रहा था, मैंने सोनू को असली लड्डू दिया तोड़ने के लिए, लेकिन नकली लड्डू मेरे पास ही है। वाव! अंकल आपने कैसे किया, कुछ पता ही नहीं चला। इसी हाथों की स्पीड को तो जादू कहते हैं। तो चलो लेसन शुरू करें। ओके। माधवी, तुम्हें नहीं लगता कि आज का माहौल कुछ अलग सा है? मतलब ये कि टप्पू सेना नहीं है ना सोसाइटी में, तो कितनी शांति ही शांति है। अच्छा असं मुझे लगा कि आप काय? नहीं काही नाही। अरे माधवी, मैं ये कह रहा हूँ कि टप्पू सेना होती है तो कितना हल्ला मचाती है सोसाइटी में। हाँ खरंच आहे। अभी अच्छा है कि जादू सीखने में बिजी रहेंगी। अंकल आज आप कौन सा जादू सिखाओगे? आज मैं आप लोगों को बहुत सारी नई जादू सिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ कॉइन्स है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ। अब इस कॉइन को मैं इसके अंदर बॉक्स के अंदर रख देता हूं। इसको मैंने क्लोज किया और आब्राकडाब्रा गिली गिली छू, और ये इसको फिर से मैं यूं बंद कर देता हूं। फिर से आब्राकडाब्रा गिली गिली छू, और ये कॉइन सभी 1 2 और 3। अभी सीखना है इसको कैसे किया था। अब जब मैं इस कॉइन्स को इस बॉक्स के अंदर रख देता हूं, इसको जब मैंने क्लोज किया है तो यहां पे मेरे पास एक सीक्रेट बटन है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सीक्रेट बटन है। अब जब मैं इसे बाहर पुश कर देता हूं तो आपको कॉइन दिखाई देंगे, लेकिन जब मैं इसको अंदर पुश करूंगा यही कॉइन गायब हो जाएंगे। समझ गए? वेरी गुड। और अब जो नेक्स्ट ट्रिक यहां पे आपको सीखनी है, मेरे पास यहां पे फ्लावर है, और इस फ्लावर को मेरे पास ये जो रुमाल है, इस रुमाल से मैं इसे ढक देता हूं। एंड फिर से एक बार जो हमारा मैजिक है, वो मैजिक यहां पे, ये जादू पता है कैसे किया था मैंने? ये देखिए, समझ गए? वेरी गुड। और अब जो थर्ड मैजिक मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो मैजिक है ये वाला। ये मेरे पास एक सिलेंडर है
जिसके अंदर मेरे पास ये फ्लावर है। ये फ्लावर मैंने डाला, ये वापस नीचे से आ गया, इसके अंदर डाला, ये गया सेकेंड टाइम, फिर से यहां पे गया और ये अंदर गया और इसके ऊपर थोड़ा सा जादू किया। Here we go, 1 2 3। इसको सीखना है आपको? वेरी गुड, अभी सिखाता हूँ। हाँ टप्पू जादू सीखने गया है। 4-5 दिन हो गए। क्या फिर से कहो तो। गीली गीली छू मजे में है, चाय पी रहा है। क्या क्या नाम रखते हैं इसकी माँ मेरा, गिली गिली छू। कोई ऐसा लिखना जाए तो कैसा लगे, श्री गिली गिली छू चंपकलाल गड़ा। अच्छा वो सुंदर कैसा है? अच्छा माँ, आजकल अहमदाबाद में टैक्सी के स्ट्राइक है। नहीं, वो कई दिनों से सुंदर आया नहीं मुंबई। हाँ, भेजो मजा आएगा। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। सो किसको भेजने की बात हो रही थी? अरे वो सुंदर को जादू बहुत पसंद है ना, तो माँ मुझे पूछ रही थी कि सुंदर को जादू सीखने के लिए भेजूं? तो मैंने कहा हाँ भेजो। अरे क्या भेजो, तेरे पास भेजा है? सुंदर को जादू सीखने की क्या जरूरत है? उसको तो फुल जादू आता है। क्या? कौन सा जादू? गायब करने का। गायब? क्या गायब करने का? मेरा सुख चैन। क्या भी मजाक करते हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ। अभी कभी माँ को फोन करके बोल दे सुंदर गुंदर को इधर भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं बाद में फोन करके माँ को बोल दूंगी कि वो सुंदर को ना भेजे और वो खुद आ जाए जादू सीखने के लिए। कौन, माँ? हाँ, फिर वो वहाँ सुंदर को जादू सिखा देगी। इस उम्र में माँ जादू सिखाएगी? उम्र का क्या है, कोई भी कभी भी किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है। दया। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा मजाक छोड़िए, देखिए मुझे आपको एक बात कहनी है। पिछले कुछ दिनों से मुझे घर में बहुत सुना सुना लग रहा है। क्यों? वो टप्पू जादू सीखने जाता है ना, तो मैं घर में अकेली हो जाती हूँ। जब वो घर में होता है ना, तो हर आधे घंटे में मम्मी पानी दो, मम्मी नाश्ता दो, मम्मी कपड़े बदलने हैं, मम्मी ये वो, मम्मी। सच्ची टप्पू के बगैर बहुत सुना सुना लग रहा है। तुझे सुना सुना लगता है, लेकिन सोसाइटी में कितनी शांति हो गई है वो पता है? मेरा टप्पू इतना भी शरारती नहीं है। अभी इतना की उतना शरारत होती है दया। वो अभी बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े शरारत करेंगे? और टप्पू थोड़ा शरारती है, लेकिन वो बहुत होशियार है। देखना, सबसे पहले जादू वही सीख लेगा। सुंदर मामा का भांजा जो ठहरा। थैंक यू। तो अब मेरे पास यहाँ पे 2 चिप है, ब्लैक कलर है, और इन चिप्स को मैं अगर यूं रब करता हूं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब वैसे ही पीछे भी ब्लैक कलर के चिप्स है। अब मैं इसको दोनों तरफ से अगर रब करता हूं। अंकल, आपने ये जादू कैसे किया? आपको सीखना है ये कैसे किया था मैंने? ओके, इन 2 चीज के साथ मेरे पास एक और चीज है, और वो चीज मेरे पास है ये मेरे पास एक मैग्नेट है। आपको क्या करना है, ये मैग्नेट लेकर आपको इस चिप को ऐसे निकालना है और इसे उल्टा करके यहां पे रख देना है। और वैसे ही पीछे भी मेरे पास ये जो चिप है,
इसे यूं उठाना है और उसको उल्टा करके आपको इसके ऊपर लगाना है। ये जो मैग्नेट है इसे आपको लोगों को नहीं दिखाना है। ओके। इसे आपको छुपा कर रखना है। तो समझ गए ना? अब आप लोग जो करोगे, जब इसको आपको सिर्फ रब करना है एंड कलर आपका चेंज हो गया। ये भी ऐसे करोगे तो कलर आपका चेंज हो गया। अब इसके साथ एक और जादू मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं और इसके लिए मेरे पास एक रुमाल है। रुमाल के साथ मेरे पास एक और चीज है और वो चीज है एक 100 रुपए की नोट। अब इस नोट को मैं ऐसे हाथ पे रख रहा हूं। अब गौर से देखो इस नोट को। ओके? ये रुमाल मैंने इसके ऊपर घुमाया, ये वापस मैंने इसके ऊपर घुमाया। अब तीसरी बार देखना बच्चों, ये गया। वैसे आप लोगों को पता है ये नोट कहां पे गया है? नोट है यहां पे। अब मैं दिखाता हूं आपको इसे कैसे करना है। गौर से देखना, ठीक है? हाँ। इस नोट को मैंने यूं रखा है हाथ पे। इसके ऊपर से जब मैं रुमाल घुमाता हूं तो इस रुमाल के साथ आपको इस नोट को भी निकाल लेना है। ओके, तो ये नोट गई जेब में। अब जो जादू मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं उसे विदाउट योर पेरेंट गाइडेंस आपको इसे नहीं करना है, ठीक है? ओके, तो चारों जन इस रुमाल को पकड़ो। ओके। अब ये बहुत डेंजर जादू है। अब देखिए मैं क्या करता हूं। इसे मैंने जलाया और ये घूम रहा है। ये रुमाल के साथ जल क्यों नहीं रहा है? ओके, तो सीखना है ये कैसे किया था मैंने। जब इस रुमाल को आप टाइट पकड़ोगे तो ये ध्यान रखना है कि ये जो गैप है ये आपको मेंटेन रखनी है, ठीक है? ओके। अब इस गैप को आपको ठीक रुमाल के बीच में से घुमाना है, ठीक है? ओके। समझ गए सब लोग प्रॉपरली? ओके, तो टप्पू सेना, मुझे उम्मीद है जो जादू मैंने आप लोगों को सिखाया है उसमें आपको मजा आया होगा। अंकल मजा नहीं, बहुत मजा आया। अंकल एक बात बताओ ना, अब्दुल को जो आपने बॉक्स में डाल के गायब किया था वो जादू सिखाओ ना। वो जादू जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तब सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने तुम लोगों को जादू सिखाया है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्ट बनिए। ओके? अब्दुल, आज हम तुझे एक जादू दिखाएंगे। ओहो, टप्पू सेना ने जादू सीख लिया। हाँ। कौन सा जादू दिखाओगे? गायब करने का। मुझे? नहीं, उस चॉकलेट को। हाँ। देख अब्दुल, अब ये चॉकलेट गायब हो जाएगी। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली वो। देखा अब्दुल, चॉकलेट गायब हो गई। कहाँ गायब हुई? गोली के मुंह में। अरे कहाँ है? देख। हाँ, गायब हो गई। फिर जो चीज नहीं दिखती है उसे गायब ही तो कहते हैं। हाँ। देख अब्दुल, अब मैं तुझे और एक चॉकलेट गायब करके दिखाता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी चॉकलेट नहीं है गायब करने के लिए। अरे अब्दुल, एक चॉकलेट के लिए क्या होता है? ले। ठीक है ठीक है। देख अब्दुल, इस चॉकलेट को तू ध्यान से देख। ये वही चॉकलेट है जो गायब होने वाली है। 1 2 3 आब्राकाडाब्रा, गिली गिली वो। देख देख, चॉकलेट गायब हो गई। हाँ, किधर गई? गोगी के जेब में है। हाँ। हाँ
अरे वाह टप्पू सेना, तुम लोगों ने जादू सीख लिया। अब्दुल सोच, अगर ये चॉकलेट तुझे वापस ना मिलती तो क्या करता? क्या करता? भूल जाता और क्या। तो भूल जाओ। ए, टप्पू! जादू के नाम पे 2 चॉकलेट खा गई। खाने दो। हाँ बॉस, बस आर्टिकल कंप्लीट हो ही गया है, बस कंप्लीट कर रहा हूँ और मैं खुद लेके आ रहा हूँ। हाँ हाँ बस पहुंच रहा हूँ सर। अरे बस लिख रहा हूँ सर। हाँ हाँ फटाफट। ओके। हाय अंजलि आंटी, हाय मदन, हाय। ओह बच्चों आ जाओ, कम ऑन। अंजलि आंटी, फॉर यू। ओह माय गॉड, हाउ स्वीट। थैंक यू सो मच टप्पू। क्या बात है टप्पू। हाँ अंजलि आंटी को फूल दे रहे हो। हाँ लेकिन टप्पू, अंजलि आंटी का फेवरेट कलर तो येलो है। अरे नो प्रॉब्लम। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली फू। ओहो क्या बात है भाई। थैंक यू मेरा अंकल। टप्पू आप लोग तो जादूगर हो गए। हाँ थैंक यू अंकल। मेहता अंकल, आपका पेन दीजिए तो। अरे यार अभी पेन वेन नहीं, मुझे आर्टिकल पूरा करना है, मुझे लेट हो रहा है। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो अभी। प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार मुझे लेट हो रहा है, आर्टिकल। मेहता अंकल, अब देखिए हमारा जादू। ये बिल्कुल खाली है और ये पेन गई अंदर। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली फो। ओहो वेरी नाइस, क्या बात है। अरे भाई लाल गुलाब का फूल पीला कर दिया तुमने, पेन को पेंसिल बना दिया। मन्ना ने तुम्हें क्रिएटिव बना दिया बहुत। वेरी गुड। थैंक यू मेहता अंकल। चलो चलो। अरे सुनो हेलो, अरे मेरा पेन तो दो भाई, पेंसिल। देखिए बबीता आंटी, अब मैं ये लाइटर इस पे घुमाऊंगा लेकिन ये जलेगा नहीं। अच्छा 1 2 3 आब्राकाडाब्रा, गिली गिली फो। वेरी गुड टप्पू। ये क्या जादू बताता तुम? ये कार में जल गया। सॉरी अंकल। सॉरी बबीता आंटी। क्या सॉरी टप्पू, जो जादू आता है वो करना चाहिए ना। ओके आंटी, चलो चलो फ्रेंड, अपने अपने घर जाके जादू करते। चलो 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 चलो। देखिए तो खेल खेल में बबीता जी का स्कार्फ जल गया और इधर अय्यर की जान जल गई। कभी कभी मुझे लगता है कि बंदर गुलाटी मारना छोड़ सकता है, शेर शिकार करना छोड़ सकता है, सूर्य उगना छोड़ सकता है, बादल बरसना छोड़ सकते हैं, लेकिन टप्पू सेना शरारत करना छोड़ दे, भाई ऐसा तो संभव नहीं लगता। और शरारत और मस्ती में दूसरों को तकलीफ पहुंचे, ये तो जिंदगी में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप और हम कई बार ऐसा करते हैं कि हमारी मस्ती, हमारे आनंद के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचती है और हमें पता नहीं चलता। जब हम तेज आवाज में संगीत सुनते हैं तो हो सकता है कि दूसरों को तकलीफ होती हो, अगली बार ध्यान रखें। जब हम गाड़ियों की रेस करते हैं तो हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, अगली बार बेहद सावधानी बरतें। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि टप्पू सेना जब जादू सीखने गई थी तब गोकुल धाम में बड़ी शांति थी, लेकिन जब जादू सीख के लौट आई है तो ये शांति भंग हो चुकी है। अब ये जादू क्या क्या खेल दिखाते हैं, टप्पू सेना क्या क्या करती है, भाई ये तो सब भविष्य के गर्भ में होगा। लेकिन एक जादू तो जो हमेशा जिंदा रहेगा गोकुल धाम सोसाइटी में, वो है हंसी का जादू, ठहाकों का जादू। बस हमारे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो खुदाई गोगी, तूने जादू के चक्कर में रोशन की गड्डी की चाबी किधर घुमा दी? अरे रोशन, अब मैं गिराज कैसे जाऊंगा? चल के। और रोशन मेरे को देर हो रही है, वो बिंद्रा कब से वेट कर रहा है। मैं जा रहा हूँ, मेरी गड्डी की चाबी दे के रखियो। अरे यार रोशन। मम्मी एक और एक जादू दिखाओ। चुप रही नहीं वो, मैंने चाबी गोठवा दे। चल तू भी गोठ। डर गई। देखिए इस पेपर में होल नहीं है। अब मैं इस पेपर को यूं फोल्ड करूंगी। अब मैं इसको यहाँ से फाड़ूंगी। लेकिन इसमें होल नहीं होगा। अब ये पेपर वापस जुड़ जाएगा। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली फू। अरे ये आज का अखबार था। सोनू आए तू। सॉरी बाबा, अब मैं ठीक से करूंगी। मी काय म्हणते, उसको अभी सीख रही है ना वो धीरे धीरे।
तो अभी आधा आ गया है ना उसको। अरे क्या आधा आ गया है? देखो फाड़ना आ गया, अभी जोड़ना भी आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ करा फाड़ा, करा करा। देखिए कौन सा कलर है। सिल्वर। अब मैं जादू करूंगा ना तो ये हो जाएगा रेड और ये हो जाएगा ब्लू। आब्राकाडाब्रा गिली गिली फू फूक मारो फूक मारो फूक। आब्राकाडाब्रा गिली गिली फू। अरे शाबाश टपुड़ा। अरे वाह, देखा एक लाला ब्लू हो गया। पापा 1000 रुपए निकालिए। ले, इतना सा जादू दिखाने की 1000 रुपया फीस? अरे नहीं पापा, मैं आपको 1000 की नोट का जादू दिखाऊंगा। अच्छा, दीजिए 1000 रुपए दीजिए। आप पर्स में से निकालने तो दे भाई, उतावड़ी। ये ले बेटा। हाँ, हाँ, देखिए अब ये नोट मेरे हाथ में। हाँ, हाँ। अब मैं जब जादू करूंगा तब ये नोट गायब हो जाएगी। हाँ देखो, आब्राकाडाब्रा गिली गिली फू। क्या किया टप्पू तूने? या फाड़ दी नोट 1000 रुपए की। कोई बात नहीं जेठ यार, कल बैंक में जाके बदली करवा लेना। अरे क्या हूँ बाबूजी, नंबर ही फाड़ दिया इसने। और जिस नोट का नंबर फटे हुए होते हैं ना, वो बैंक बदली करके नहीं देते। कोई बात नहीं, सॉरी बोल दे बेटा। सॉरी पापा। दूसरा जादू दिखा बेटा। मत दिखा, रहने दे। बस बस बस। ये टप्पू से ना जादू सीखने गई तो ऐसा लगा कि सोसाइटी में शांति रहेगी, लेकिन नहीं, उल्टा और परेशानी हो गई। हम पे जादू आजमाने लगे। काय हो? नहीं तो क्या। हेलो जीवनलाल जी। हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। हाँ भाई, उसी के लिए फोन किया कि आपका राशन का बिल रेडी है। पता है 19,400 रुपया, करेक्ट? अरे भाई शिक्षक हूँ, हिसाब में गड़बड़ कर ही नहीं सकता मैं। हाँ कल, अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी आ रहा हूँ मैं आपके पास 1 घंटे में। आप हो ना दुकान पे? हाँ तो बस पहुंच रहा हूँ मैं। हाँ ओके ओके। अरे माधवी, वो जीवनलाल जी को देने के लिए 20,000 रुपए निकाल के रखे, खुजरा लेके आना। वो मैं अभी जाके दे देता हूँ, टेंशन नहीं चाहिए अपने को। हाँ, और मैं क्या कहती हूँ, हाँ। मैं भी आती हूँ आपके साथ। मुझे भी पापड़ का मसाला लेना है। तो फिर ठीक है, साथ में ही चलते हैं स्कूटर पे। नहीं नहीं, मुझे घर वापस जल्दी आना है। अब पैसे कितने बोले आपने? 20,000 ना? अच्छा, चल अब्दुल, वापस इस सब में से कोई एक पत्ता चूज कर। अरे टप्पू 10 मिनट से यही जादू देख रहा हूँ। अरे मुझे जाना लेट हो रहा है, सामान पहुंचाना है। और एक बार ठीक है। यहाँ पर रख दे। आब्राकाडाब्रा गिली गिली फू। ये था ना? हाँ यही था। यही था। चल अब्दुल, और एक बार चल। अब्दुल चलो ना, फिर से एक बार जादू करते हैं। एक बार और चल चल चल, जल्दी चूज कर। नहीं, अरे 10 मिनट से एक ही जादू देख रहा हूँ। अरे मुझे बहुत काम है, मुझे जाना है। ए लास्ट टाइम। अरे नहीं, मेरे को लेट, मेरे को बहुत कोई और बगरा ढूंढना पड़ेगा। हाँ। अरे शिवांगन, अरे लो आगे। इन सब में से कोई एक बगरा चूज करो, मतलब पत्ता चूज करो। हाँ। ये टप्पू सेना के जादू से पूरी सोसाइटी परेशान हो गई है। चला। वो काय है? काय? एक बार बालों में कंघी घुमा लेनी चाहिए थी ना। मेरा मजाक उड़ा रही हो माधवी? मजाक तो कुदरत ने किया है मेरे सपनों के साथ। मेरे बालों का तेरे सपने से क्या संबंध है? मेरा भी एक सपना था, हम दोनों ऐसे स्कूटर पे जा रहे होंगे और तेज हवा में आपके लहराते बाल। बस।
अच्छा बाबा, स्कूटर पे नहीं तो बस में जा रहे होंगे। अरे बस करना माधवी, क्या मेरे बालों के पीछे पड़ गई तुम? अरे देवा, स्कूटर की चाबी भूल गया मैं। झाला, घर की चाबी ली है या वो भी भूल गए? तुम्हारे सामने ही लॉक किया ना मैंने माधवी, तो चाबी के अंदर डाल दी मैंने। नहीं, तुम चेक करो पैसा लिया कि नहीं। बरोबर आहे यांचं, एक बार चेक कर ही लेती हूँ। हाय मम्मी आंटी। हेलो बच्चों। आई कहाँ जा रही हो? वो जीवनलाल की दुकान में जा रहे हैं बेटा। आंटी तो मेरे लिए वेफर्स लेके आना ना। खादाड़ लाऊंगी बेटा, लाऊंगी। आंटी हाँ? मैं आपको एक जादू दिखाऊं? हाँ। बाप रे, जादू नको रे बाबा, कभी बाद में दिखाना। हाँ बेटा। माधवी आंटी, आपके हाथों में जो पैसे हैं ना, वो मैं गायब करके दिखा सकता हूँ। हाँ। चल चल, ऐसे थोड़ी कोई जादू होती है। अरे आंटी होती है। हाँ। जा रे, तू क्या खुद को बड़ा जादूगर समझता है क्या? अरे आंटी, आप टिपेंद्र द ग्रेट मैजिशियन को नहीं जानते? वाह, टप्पू बात मत कर, आंटी को जादू करके दिखा। हाँ। आंटी प्लीज प्लीज, आई प्लीज। बरं दाखव दाखव। आंटी आपका हाथ स्ट्रेट कीजिए और उस पे नोट का बंडल रखिए। हाँ। ऐसे? हाँ। आब्राकाडाब्रा गिली गिली चू चू। आंटी पैसे कहाँ पर है? मेरे रुमाल में ही है। अच्छा आंटी, आपका पर्स खोलिए, उसमें मैं पैसे रख देता हूँ। हो गई जादू? हाँ। चलो फ्रेंड्स। कसली जादू भी तू करतात। अरे, पैसे कहाँ गए? अरे, ए टप्पू! ए टप्पू! कुठे गेले बोलो? टप्पू! अरे सच में मेरे पैसे गायब हो गए! अरे, टप्पू! ए माधवी, क्या हुआ? और टप्पू लगा बोलो थे? अपने काय ब अपने 20,000 रुपए कहीं गायब हो गए हैं। वाह, अच्छा मजाक कर रही हो। मजाक नहीं कर रही हूँ, खरं सांगते मी। अभी हम स्कूटर की चाबी लेने ऊपर गए थे ना, तभी टप्पू से ना मेरे पास आई। फिर टप्पू ने मुझे पूछा, माधवी आंटी, मैं आपको जादू करके दिखाऊं? जादू से आपके पैसे गायब करके दिखाऊं? मैंने कहा हाँ दिखाओ। तो उसने क्या किया, ये ऐसा हाथ पे पैसे रखे, फिर ऐसा रुमाल डाला और फिर ऐसा रुमाल पैसों के साथ उठा के ऐसे कुछ आबड़ा किया और ये ऐसे पैसों के साथ रुमाल पर्स में डाला। लेकिन पर्स में पैसे है ही नहीं, गायब हो चुके हैं, सिर्फ रुमाल है। हाँ। नहीं है तो ऐसे कैसे गायब हो गए माधवी? और तुमने टप्पू को जादू करने क्यों दिया? मुझे क्या पता, नजरों के सामने से ऐसे पैसे गायब हो जाएंगे। अरे इतना बड़ा जादू का शौक किया, वो क्या कम था जो टप्पू से जादू करना था तुमको? कहाँ है टप्पू? पता नहीं, वो भी गायब हो चुका है। वाह, पहले पैसे गायब हो गए, अभी टप्पू गायब हो गया। अरे अरे किधर गए टप्पू? टप्पू! ए टप्पू! 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 ए टप्पू! ए टप्पू! ए टप्पू! ए टप्पू! ए टप्पू! ए टप्पू! ये भीड़े की रिकॉर्ड टप्पू के नाम पे आके अटक गई है, इसका मतलब जरूर टप्पू ने कुछ शरारत की होगी। नहीं, टप्पू ने कुछ नहीं किया है। तू ज्योतिष है, त्रिकाल ज्ञानी है कि तुझे इधर खड़े खड़े पता चल गया कि टप्पू ने कुछ नहीं किया है? ये जेठिया, तू ज्योतिष है, त्रिकाल ज्ञानी है, जो वहाँ बैठे बैठे तुझे पता चल गया कि टप्पू ने ही कुछ किया है? बापूजी मैं समझ सकता हूँ, हर दादा को अपना पोता प्यारा लगता है और उस पोते की हर शरारत भी दादा को प्यारी लगती है, लेकिन दूसरों को ऐसा नहीं लगता ना बापूजी। ए टप्पू! ये टप्पू आज सुबह सुबह मुझे भीड़े से भिड़वाएगा। टप्पू, बाबा भड़क गए, चल चलते हैं। हाँ। वीणा अंकल, हम लोग यहाँ पर हैं। अबो गाला। अरे ये तुझा हाय गेला खड्ड्यात. तुमने अभी जो अरे भाई भीड़े,
सुबह सुबह टप्पू के नाम की माला क्यों जप रहा है भाई? अरे तुम्हारे इस टप्पू ने माधवी के पास जो 20,000 रुपए थे ना, वो जादू करके गायब कर दिए। अरे वाह टप्पू, तुमने जादू सीख लिया। अरे जेठालाल, दिस इज टू मच। ओ यार भाई, आप भी इसमें मौज मत करो ना भाई। अपने पिंजरे में शांति से बैठे रहो, वरना वो मुन्नालाल जादूगर को बुला के आपको हमेशा के लिए गायब करवा दूंगा। क्यों लॉयर? गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग गेला खड्डे, यहाँ पे मेरी बैड मॉर्निंग हुई है। तुम्हारे इस टप्पू ने हमारे जो 20,000 रुपए गायब किए ना जादू से, उसका क्या करना है? ओह नो, ये टप्पू सिन्हा के जादू की वजह से तो परेशानियां बढ़ती जा रही है। मग नहीं तो क्या है? बिल्कुल बराबर बोल रहे बबीता जी, एकदम बराबर बोल रहे। ये बराबर वाली, पहले टप्पू को तो पूछ क्या हुआ है। हाँ भाई टप्पू, तूने माधवी भाभी के 20,000 रुपए लिए हैं? नहीं पापा। अरे चक्का खोटा बोलता है। हाँ अरे अभी जादू करके तुमने पैसे गायब कर दिए थे ना। हाँ हाँ भिड़े अंकल, मैंने जादू करके पैसे गायब किए थे, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं है। अरे तो किधर है पैसे? माधवी आंटी के पर्स में है। अरे माझा सोनिया, इसमें पैसे नहीं है, इसमें सिर्फ रुमाल है, देख। टप्पू अभी बहुत हो गया जादू, सीधी तरह से माधवी भाभी के पैसे दे दे। चल डोंट वरी पापा, देता हूँ। क्यों माधवी आंटी, अब मानती हो ना टिपेंद्र द ग्रेट मैजिशियन को? ओ बाबा, सबसे बड़ा जादूगर तू ही बस। अगले साल हम तेरा ही शो रखेंगे गोकुलधाम सोसाइटी में। चालेल। अभी पैसे दे। यस गोली, पैसे दे दे। हाँ आंटी आप टेंशन मत लो, जादुई रुमाल दे दो, मैं पैसे दे देता हूँ। लवकर दे। एक मिनट। पैसे कुठे आहेत? अरे पैसे कुठे आहेत? मल भाभी क्या है ये सब? अरे गोया पैसे कुठे आहेत? पैसे कहाँ गए? तब्बू, पैसे नहीं मिल रहे। हाँ? हो गया। बोली बहुत हो गया टाइम पास, सीधे सीधे इनके पैसे दे दे। मम्मी सच्ची पैसे नहीं है। और ऐसे क्या करते तुम्हें? अरे गोली, आखिर में पैसे तेरे पास ही तो आए थे। अगर पैसे तेरे पास नहीं तो कहाँ गए? पता नहीं। तू उसे क्यों डांट रहा है? पैसे तूने गायब किए थे ना, तू बोल। हाँ। अरे माधवी आंटी, हुआ यूं, जब मैंने पैसों पर रुमाल रखा, उसके बाद आब्राकाडाब्रा गिली गिली छू। फिर गोली ने पैसे कहाँ रखे, उसे ही पता होगा ना। देखा देखा, मेरा टप्पू होशियार है, उसने अपना काम बराबर किया है। और गलती तो गोली की है, भीड़े बहन को पैसे गोली के पास से मांगने चाहिए। अरे क्या कुछ भी बोल रही है दया? जादू से माधवी भाभी के पैसे टप्पू ने गायब किए, तो बराबर है माधवी भाभी पैसा टप्पू से ही मांगेगी ना। ऐसा थोड़ी ना। अरे क्या तुझे कुछ पता? ए जेठा, इधर खड़े खड़े बहू के साथ जीवा जोड़ी करने का कोई फायदा नहीं है। चल नीचे चल। चल हाँ तू इधर से आ। अरे किधर गए पैसे गोया? क्या पता नहीं। अरे माँ, ये टप्पू कभी सुधरेगा नहीं। चलो नीचे चलते। मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ। अरे गोया, तेरे जेब से सिर्फ कचरा निकल रहा है, पैसे कहाँ हैं? अब पिड़ू, अब कौन सा नया हंगामा शुरू हो गया अपनी सोसाइटी में? अरे सोड़ी, इस टप्पू ने हमारे 20,000 रुपए गायब कर दिए। ओ खुदाई, सो बोलो जो भिड़े भाई, 20,000 गायब? हाँ टप्पू, क्या जरूरत थी ऐसा जादू करने की? अभी इनके 20,000 कौन चुकाएगा तेरा पापा? अरे अय्यर भाई, ये जेठालाल इस तरह से सोसाइटी में चिल्ला क्यों रहा, और वो भी एक मासूम बच्चे पर? पोपटलाल, इन मासूम बच्चों ने माधवी भाभी के 20,000 रुपए गायब कर दिए। क्या? और माधवी भाभी, आपका भी समझना चाहिए ना, बच्चे के हाथ में 20,000 रुपया कोई देता है जादू करने के लिए? अरे उसे क्या बोल रहे हो जेठालाल? उसे थोड़ी मालूम था कि ये टप्पू जादू से पैसे गायब कर देगा।
क्या सॉरी अभी कौन वो देखो कितना बोल रहा है क्या अरे एक मिनट शांति रखो सब लोग। टप्पू मुझे एक बात बता, ये पैसों का जादू करने के बाद तुम लोग कहाँ गए थे? सीढ़ियों के पास। हाँ। अरे तो पहले वहाँ जाके देखो पैसे कहीं गिर तो नहीं गए। बापू जी चलते जोर से हम भी तल्ले चलते चल। चल अब्दुल यार चलिए भी जल्दी। और किधर है 20,000 रुपए यार, इधर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या वहाँ पर देख टप्पू है वहाँ पैसे हैं? नहीं दादाजी, पैसे नहीं मिल रहे। लग गया माधवी, 20,000 का चूना लग गया। बापरे, आता काय करायचं? अरे काय करायचं म्हणजे? टप्पू मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे 20,000 रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। लेकिन भिड़े अंकल, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? अरे जादू आता नहीं तो किया क्यों? तेच ना। सॉरी भिड़े अंकल। अरे अभी सॉरी बोल के क्या फायदा टप्पू, हमारे पैसे तो गए ना। देखा टप्पू, ये तेरे जादू की वजह से सब लोग को कितनी परेशानी हो रही है। चाचा जी आपको मालूम नहीं है, ये बच्चों ने जादू का खेल दिखाने में बबीता का स्कार्फ जला दिया। अरे ये गोली ने कॉफी के 3 मग तोड़ डाले। अरे यही नहीं, वो मेरी जीप की चाबी भी गोगी पुत्र ने घुमा दी। जादू के नाम पे मेरी दुकान से 2 चॉकलेट भी खा गए। अरे अब्दुल, तेरी सिर्फ 4 रुपए की चॉकलेट गई है बाबा, मेरे 20,000 रुपए गायब हुए, उसका क्या? टप्पू प्रॉमिस करता है कि आज के बाद टप्पू से ना कभी जादू नहीं करेगी। प्रॉमिस, अब मैं भी जादू नहीं करेगा। पक्का दादाजी। बस बहुत हो गया जादू बादू, अब कोई जादू नहीं करेगा। चलो घर पे जाके पढ़ाई करो। ओके मम्मी। जो क्या पढ़ाई करो, पढ़ाई तो होती रहेगी देव अभी। अरे मेरे 20,000 रुपए गए, वो कौन देगा? कौन देगा मतलब? टप्पू ने घुमाए तो टप्पू ही देगा। दादाजी, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? ये सब जादू करने से पहले सोचना चाहिए था। मग अरे पापा, ओ टप्पू, तू चिंता मत कर, मैं अपने पिग्गी बैंक से सारे पैसे दे दूंगा। टप्पू, तू चिंता मत कर, पूरी टप्पू सेना तेरे साथ है। और क्या बात है टप्पू सेना, वेरी गुड। हाँ टप्पू, मैं भी अपनी पॉकेट मनी तुझे दे दूंगी। वाह, मतलब मेरे पैसे मुझे को दोगी? नहीं नहीं, कोई बच्चा आज पैसा नहीं देगा। टप्पू ने गलती की है, टप्पू ही भरेगा। हाँ, और अगर टप्पू नहीं भर सकता तो फिर जेठा पुलिस को फोन कर। छोटे छोटे जादू से शरारत करने वाली टप्पू सेना ने 20,000 जैसी बड़ी रकम को गायब कर दिया है। भाई गायब कर दिया का मतलब यह है कि जादू करते हुए उनके हाथ से 20,000 रुपए गायब हो गए हैं। साइकिल चलाने वाले बच्चों ने गोकुल धाम में साइक्लोन ला दिया है। ऐसा लगता है कि भाई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हालांकि टप्पू ने और बच्चों ने माफी मांग ली है, लेकिन मुझे लगता है जेठालाल और चंपक चाचा माफ करने के मूड में नहीं है। माँ बाप करें भी क्या, छोटी मोटी शरारतें तो कई बार माफ कर देते हैं, लेकिन कई बार बड़ी गलतियों के लिए बड़ा सबक सिखाना पड़ता है। लेकिन पुलिस बुला लेने ऐसा फैसला, भाई मुझे क्या लगता है कि अगर पुलिस गोकुल धाम में आ गई तो इन बच्चों का क्या होगा। बच्चों के चेहरों पे इस वक्त हवाइयां उड़ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पुलिस आएगी? आपको क्या लगता है कि 20,000 रुपए कहाँ हैं? आपको क्या लगता है कि 20,000 रुपए जादू से गायब हुए या किन्हीं बच्चों के पास ही है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन अगर यहाँ पुलिस आई तो क्या टप्पू को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी? इन बच्चों को कोई सबक मिलेगा? ये जादू करना छोड़ देंगे? लेकिन अभी प्रश्न यह है कि ये 20,000 रुपए कहाँ है? और जेठालाल और चंपक चाचा जो इस वक्त पूरी तरह गुस्से में है, क्या पुलिस बुलाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे और आपको दोनों को जानने के लिए देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन एक बात याद रखिए, चाहे पुलिस आए चाहे फौज, हमारी रहेगी मौज। हंसते रहिए। ये क्या बोल रहे हो? हाँ, सोच क्या रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, कर फोन कर पुलिस को। बराबर है बापूजी, जेल की चक्की पीसेगा तब अकल ठिकाना आएगी।
मत कीजिए, टप्पू ने चोरी थोड़ी ना की है। बहू ये एक तरह की चोरी ही है। बेटा फोन कर। जेठा पूरा कमाल कर रहे हो यार, और टप्पू तो अभी बच्चा है यार, ऐसा थोड़ा करना चाहिए। तारक ये क्या हुआ? चलो ना जल्दी देखते हैं। अरे क्या हुआ भाई, क्यों भीड़ लगा रखी है? क्या बताओ मेहता साहब, अभी थोड़ी देर पहले टप्पू ने कुछ जादू करके हमारे 20,000 रुपए गायब कर दिए। अच्छा। सब समझ गया मैं। अब जरा कोई एक आदमी स्पष्ट रूप से समझाएगा कि क्या हुआ है? हाँ भाई, ये टप्पू ने जादू से माधवी भाभी के 20,000 रुपए गायब कर दिए और ये 20,000 अभी मिल नहीं रहे। जेठालाल पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं। क्या? अरे जेठालाल, बच्चों की गलती पे पुलिस बुला रहे हो? क्या पागल हो गए हो क्या? टप्पू के पापा प्लीज अब पुलिस को मत बुलाइए। पापा प्लीज। तू कुछ भी बोल दे, अभी तो पुलिस यहाँ आके रहेगी। कहाँ रहेगी? दया। अरे जेठालाल, तुम्हें क्या हो गया है भाई? क्या बातें कर रहे हो तुम? मेहता साहब आप तो कुछ बोलिए मत, इसमें आपकी भी गलती है। अरे मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? ना ये टप्पू से ना जादू सीखती और ना ये 20,000 गायब होते। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? मान लो किसी पति पत्नी में तलाक हो जाए तो जिस पंडित ने फेरे करवाए, क्या उसे सजा देंगे आप? अरे भाई, जादू तो सारे लोग देख रहे थे, बच्चों ने सबसे पूछा है कि हम जादू सीखें या नहीं सीखें, तब आप लोगों ने क्यों नहीं मना किया? मेरी क्या गलती? माना कि टप्पू से गलती हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब पुलिस बुलाओ। अरे टप्पू अभी बच्चा है। तो अंजलि भाभी, माना का टप्पू छोटा बच्चा है, लेकिन रकम छोटी नहीं है ना। जेठालाल, टप्पू ने सॉरी बोला है ना, तो फिर पुलिस को क्यों बुलाते हो? जाने दो, बच्चा है वो। यार भाई, अगर आपको टप्पू पे इतनी दया आ रही है तो काम करना, उसको जमानत आप ही देना। हाँ पर जेठा जी, इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुलाना है? बबीता जी, आपको क्या लगता है ये सब मैं खुशी खुशी कर रहा हूँ? नहीं, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। इधर तंग आ गया हूँ मैं टप्पू से। अरे एग्जाम में जितने उसको मार्क्स नहीं मिलते, उससे ज्यादा तो उसकी कंप्लेन आती है। तो सब आप प्लीज टप्पू के पापा को समझाइए ना प्लीज। आप देख ही रहे हैं दया भाभी कि मैं कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो पूरे साल टप्पू शरारतें करता है ना, उन सारी शरारतों का गुस्सा जेठालाल के सर पे एक साथ सवार हो गया। बिल्कुल सही करे मेहता साहब, बिल्कुल सही करे। अब तो पुलिस आएगी तभी मेरा दिल को शांति मिलेगी। ठीक है, तू ले ले मेरा फोन, मैं इसको पर्सनली लेके जाता हूँ पुलिस स्टेशन। देखो पिड़ू क्या कह रहा है। पिड़ू, तू इधर चुपचाप क्या खड़ा है? और जेठा राघव बोल देना कि तुझे वो 20,000 रुपए नहीं चाहिए। बोल। हाँ जेठालाल, मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ शाबाश। नहीं चाहिए। जेठा भाई, टप्पू को माफ कर दीजिए ना प्लीज। सब कान पकड़ दे, लेकिन आप टप्पू को छोड़ दीजिए। प्लीज देखो प्लीज। पापा सॉरी, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना पापा। मैं कभी भी जादू नहीं करूंगा, मैं कभी शरारत नहीं करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस पापा, प्रॉमिस। हम कभी शरारत नहीं करेंगे। टप्पू के पापा। ठीक है, इस बार माफ करता हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझा? ओके पापा, पक्का पापा। ओके। टप्पू सेना की जादू की वजह से आप सबको तकलीफ हुई, उसके लिए सॉरी। सॉरी आंटी। और भाई बीड़े, मुंह छोटा मत कर,
ये ले 20,000। नहीं भाई नहीं चाहिए। अरे क्या नहीं चाहिए, तुम्हारे ही पैसे। मेरे पैसे? ये पैसे आपके पास कैसे आया? अरे भाई मैं और बापूजी वो सीढ़ी से उतर रहे थे, देख लगता है भिड़े के पैसे। क्या बात है जेठा रावत चाचा जी? अभी तो खुश ना भिड़े, तेरे पैसे मिल गए तुझे? हैं? हाँ खुशी खुश। अरे कहाँ मिले? क्या? अरे दिए तो सही। अरे वो मेरे हाथ में है। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। जेठा भाई, चाचा जी, जब आप लोग को पहले ही पैसे मिल गए थे तो आप लोग ने पहले ही क्यों नहीं बता दिया बाबा? ये टप्पू सेना को सबक सिखाने, उन्हें एहसास दिलाने कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और आज इनको नहीं समझाते तो कल को ये लोग इससे भी बड़ी गलती कर सकते हैं। और इनको पता होना चाहिए कि हर बात में शरारत नहीं करते। अरे वाह जेठालाल वाह, तुम तो एकदम समझदार निकले हैं। बबीता जी जरा अय्यर भाई को समझाइए, समझदार होने के लिए साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं होती। यानी कि ज्ञानी होने के लिए वैज्ञानिक होना आवश्यक नहीं है। तो बोलो बच्चों, आप जादू करोगे या नहीं? नहीं 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 नहीं। अरे क्या नहीं, खूब करो जादू। अरे जादू करने में कोई बुराई नहीं है बेटा। हम लोग कोई भी तुम्हें जादू करने के लिए मना नहीं कर रहे। अरे जादू तो हमारे देश की एक ऐसी कला है जो खत्म होती जा रही है, लुप्त हो रही है। इसे तो सीखना चाहिए, लेकिन लापरवाही बुरी बात है। हाँ। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ गलतियां तुमने ही की? अरे वो जादूगर जो मुन्ना लाल है जिससे सिखाया है, मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ। जब वो सीख रहा था उसने भी गलतियां की थी। लेकिन जादू में ये पैसे वैसे का जादू मत करो दोस्त। जहां भी पैसे जुड़ जाते हैं ना, वो जादू नहीं रहता, जुआ हो जाता है। हाँ, तो जादू करने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन लापरवाही नहीं। इज दैट ओके? बजाओ, पैसे मिल गए भैया। गणपति बप्पा मोरया। इतने सारे नारियल? अरे माधवी, कितने नारियल फोड़ रही हो? एक नारियल फूटा तो लगा कि तुम शायद खोबरे की चटनी बना रही होगी, दूसरा फूटा तो लगा कि नहीं तुम जरूर मिसल बनाने वाली हो, वो भी झंझनी। इतने सारे नारियल देख के तो लगता है कि तुम शायद खोबरे की वड़ी बनाने वाली हो। हाँ, मतलब पापड़ और अचार के बिजनेस के बाद अभी एक नया बिजनेस, माधवी भिड़े प्रेजेंट्स खोबऱ्याची वड़ी। संभाल का जरा। क्या आप कुकर की सीटी की तरह बचते ही जा रहे हो? वो हमारे 20,000 रुपए गायब हो गए थे ना, तब मैंने मन ही मन में मन्नत मानी थी कि 20,000 रुपए जल्दी से जल्दी मिल जाए ना तो गणपति बप्पा के सामने 11 नारियल फोड़ूंगी। ओहो, इसलिए गणपति बाप्पा को 11 तोपों की सलामी दी जा रही है। या फटाक फटाक। सॉरी, गणपति बाप्पा मोरया। 3 नहाने का साबुन। किसके नहाने के लिए? नहीं शर्मा जी, वो क्या है, भैंस का तबेला है ना आपके पास, तो मुझे लगा कि भैंस के नहाने के लिए होगा। आपके नहाने के लिए? हाँ हाँ हाँ। नहीं आप गुस्सा मत होइए, मैं भिजवाता हूँ, अभी आधे घंटे में भिजवाता हूँ। अब्दुल, सोडा मिलेगा? अरे हाथी भाई, आप हाथी भैया कैसे हो? आराम से आराम से। आपको देख के बहुत खुशी हुई मुझे भी। कैसे हो? बिल्कुल खैरियत। सोसाइटी में सब ठीक? एकदम ठीक। कोई टेंशन तो नहीं? कोई टेंशन नहीं। बाकी सब ठीक है? एकदम बढ़िया चल रहा है। ऐसा करो अब्दुल, सबको 2-2 सोडा और मुझे क्रीम वाला बिस्कुट। अरे नहीं, डॉक्टर हाथी, आप खाने पीने में जरा कंट्रोल रखें। डॉक्टर हाथी भाई जब हॉस्पिटल में नहीं माने तो यहाँ क्या मानेंगे? सही बात है। चुप रहो तुम।
चलो धक्का मारो। हाँ चलो 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 चलो। डॉक्टर साहब आ गए। अरे टप्पू सेना जल्दी आओ, डॉक्टर हंसराज हाथी आ गए हैं। गोकू भाई, हाथी भाई, अरे हाथी भाई, क्या बात है, हर बार नया तरीका है। थैंक यू थैंक यू। अरे वाह हाथी भाई, पापा डॉक्टर हाथी भाई, कमाल कर दिया। अरे हाथी भाई, जय जिलेंद्र दया भाभी। हाथी भाई आ गया बापू जी। अरे हाथी भाई, अरे भिड़े भाई, कसे आलेत बघ ते। चलो नीचे चलते हैं। ओ तेरी हाथी भाई आ गए, वेलकम बैक यार। बढ़िया बढ़िया। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, आपने अलग अलग सवारियों से अपने आने की परंपरा को जिंदा रखा है। सही बात है मेहता साहब। कभी ऑटो रिक्शा, कभी टेम्पो और आज ठेला। लेकिन पूरी सोसाइटी आ गई, कोमल भाभी नहीं दिख रहे हैं। अरे हाँ, कोमल भाभी कहाँ है? अरे कोमल भाभी किधर है? अरे कोमल भाभी, कोमल भाभी, कोमल भाभी, अरे ते येतील, चल आपण जाऊया। हाँ चलो चलो। तो आएंगे, चल चल हम लोग भी नीचे जा रहे हैं। हेलो कोमल भाभी। मम्मी, क्या हुआ बोली? पापा, कोमल, कैसे हो कोमल? Congratulations कोमल भाभी। क्या बात है, हाथी भाई की सवारी को देख के ऐसे लग रहा है जैसे गोकुलधाम में समय से पहले गणपति बप्पा आ गए। क्या बात है, बिना सूंड के। अरे हाथी भाई, आपको ये डॉक्टर साहब कहाँ मिल गया? ये नेचुरोकेम के डॉक्टर हैं दया भाभी। तो ये लोग अपने पेशेंट को इस तरह से लेकर आते हैं? अरे ये भी इनकी ट्रीटमेंट का हिस्सा होगा ना। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, एम्बुलेंस की भी सुविधा है। उसी में डॉक्टर हाथी को लेकर आ रहे थे, लेकिन क्या करें, रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई। कैसे? वो मैं बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या, अरे क्या हुआ ड्राइवर? लगता है डॉक्टर साहब इंजन जल गए। इंजन जल गया? कितना टाइम लगेगा? 4-5 घंटे लगेगा। 4-5 घंटे लगेंगे। चलो रिक्शा में चलते हैं। अरे रिक्शा वाले मुझे नहीं बिठाते। रिक्शा वाले नहीं बिठाते? चलो नीचे तो उतरते हैं, फिर सोचते हैं क्या। हाँ, चलिए चलिए चलिए, सहारा देना है आपको भी। एक मिनट, किसने बना दिया इन लोगों को डॉक्टर? लारी वाले भाई। क्या भाई साहब? तुम्हारी गाड़ी भाड़े पे मिलेगी क्या? क्या भाई साहब, अगर लारी भाड़े पे दे दूंगा तो धंधा कैसे करूंगा? कितने के हैं ये सब पेरू? 500 रुपए के। तो चलो ये सारे पेरू मैं खरीद लेता हूँ और 500 मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो हाथी भाई एक बात बताइए कि वो सारे पेरू गए कहाँ? पोपट को चिंता पेरू की। पोपट भाई वो सारे पेरू यहाँ हैं। कमाल है हंस, तुम सारे पेरू खा गए? अरे कोमल, रास्ते में कुछ टाइम पास के लिए चाहिए था ना। हाथी भाई ये तो बताइए, वजन वजन कुछ कम हुआ क्या? नहीं हुआ ना। हंस, पर देखकर लगता नहीं है। अरे हुआ ना कोमल, मेरा नहीं, इन डॉक्टर साहब लोगों का। इनका वजन बढ़ता गया
और हमारा वजन कम होता गया। नेचुरो कैंप में इनका वजन बढ़ने की वजह से हमारा नाम खराब होने लगा। सब जगह बातें उड़ने लगी कि यहाँ वजन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। हम सभी परेशान हो गए, इसीलिए सबसे पहले हमें इन्हें यहाँ छोड़ने आना पड़ा। नाराज नहीं होते टप्पू। हाथी अंकल, मैं कहाँ नाराज हो रहा हूँ? बेटा मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस डॉक्टर साहब का नाम टप्पू रखा है। बाय द वे हंस, तुम कैंप में भी पूरा दिन खाते रहते थे? नहीं कोमल, मैं नेचुरल कैंप में दिन में कुछ भी नहीं खाता था। गुड। हाँ, पर रोज रात को छुप छुप के डबल खाते थे ये। बैलेंस बैलेंस। बराबर है बेटा। झूठ क्यों बोल रहे हो गोली? मैंने कब झूठ बोला? अरे भाई डॉक्टर हाथी ने मेरा नाम गोली रखा है। ओहो, अरे हाथी भाई ये सब क्या है? किसी को टप्पू किसी को गोली, नामों की नई दुकान खोली। मैं वहाँ टप्पू सेना को बहुत मिस करता था। और हम सबको? आप लोगों को भी बहुत मिस करता था। अच्छा डॉक्टर हाथी, अब हम चलते हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब, फिर मैं कब आऊँ कैंप में? कभी नहीं। आपका वजन घटाना हमारे बस की बात नहीं। अच्छा साहब, अब मैं चलूं? हाँ हाँ चलिए चलिए जाइए। क्या चलिए, आप गाड़ी से उतरेंगे तभी तो मैं चलूं। बोली बेटा, तू अपने पापा को याद करता था कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्या? मैं तो तुझे वहाँ कितना याद करता था। अरे ओह नो हंस, गोली झूठ बोल रहा है। इनफैक्ट गोली तुम्हें इतना मिस कर रहा था कि वो तुम्हें मिलने के लिए नेचुरोपैथी कैंप आने वाला था। अच्छा? और उसके लिए उसने खा खाकर वजन बढ़ाना भी शुरू कर दिया था। You know what? जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो ये सोसाइटी में सबके घर में जाके छुप छुप के खाने लग गया। क्यों गोली? बराबर आया था हमारे घर। तो आखिर फिर गोली माना कैसे? एक्चुअली हंस हुआ यूं कि अच्छा तो गज्जू वज्जू दोनों आए हैं? हाँ भैया। गज्जू वज्जू भैया। एक दूजे के साथी, हमसे ना टकराना, अपना हाल बचाना, हम सब है हाथी, एक दूजे के साथी। वाह वाह वाह, मजा आ गया हाथी भाई। अभी तो आप भी आ गए तो सोसाइटी एकदम हरी भरी लगेगी। सही बात है। अरे जेठालाल, सोसाइटी हरी भरी नहीं भरी भरी लगेगी। अरे गज्जू बज्जू, वजन कम करने तो मैं गया था, लेकिन दुबले तो तुम लोग लग रहे हो। दुबले? हाँ भैया, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। अरे कोमल, तुमने इन लोगों को बढ़िया से खाना नहीं खिलाया क्या? क्या बात कर रहे हो हंस? नहीं, भाभी तो हमारा पूरा ख्याल रखती थी। अच्छा, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, अब हम लोग तीनों भाई खूब खाएंगे, खूब ऐश करेंगे। नहीं भैया, अब हम चलेंगे। अरे मैं आया और तुम लोग जाने की बात कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। आप प्लीज प्लीज चले, रुक जाइए ना। भैया, हमने गोली को प्रॉमिस किया था कि जब तक आप नहीं आते हम यहीं रहेंगे, पर अब आप आ गए तो हमें जाना ही होगा ना। नहीं नहीं, ऐसे तुम लोग नहीं जा सकते, कुछ दिन तो मेरे साथ रहना पड़ेगा ना। हाँ बराबर। नहीं भैया, एक्चुअली हम रनिंग क्लिनिक छोड़कर आए हैं, अब जाना ही होगा, वरना फिर पेशेंट्स का क्या होगा? क्या पेशेंट आते हैं? क्या भैया आप भी।
चलो चलो 8 बजे की ट्रेन है, हम बैग पैक कर लेते हैं। हाँ भैया, इतनी जल्दी? अरे भाई 8 बजने में अभी 6 घंटे बाकी हैं, अभी से बैग पैक करने की क्या जरूरत है? क्या करे, रिक्शा टैक्सी वाले तो हमें बिठाएंगे नहीं, तो चलकर ही जाना होगा। तो इतना जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा ना। अरे वो पेरू वाले को भी भेज दिया, वरना उसमें बैठ के जा सकते थे। हाँ, पेरू टैक्सी। और भैया हम वादा करते हैं कि गोली हमें जब भी बुलाएगा हम दौड़े चले आएंगे। क्यों गोली? सही बात है। दौड़ना धीरे, आंगन कमजोर है। खुशियां किसी भी रूप में आ सकती हैं और डॉक्टर हंसराज हाथी जो हमारे हैं वो खुशियों के नए नए रूप लेके आते हैं। इस बार ठेले में आए हैं डॉक्टर हंसराज हाथी। भाई हमारे डॉक्टर हाथी भी कमाल के हैं। वैसे गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त खुशियों का जैकपॉट लग गया है। माधवी भाभी के 20,000 रुपए मिल गए हैं और गोली के पापा लौट आए हैं। लेकिन जो हमारे गोली के पापा, हमारे मित्र डॉक्टर हंसराज हाथी, जो इस वक्त आपने देखा कि अपने भाइयों से भरत मिलाप कर रहे थे, गए थे वजन कम करने के लिए लेकिन बढ़ा के आ गए। हर बार ऐसा ही करते हैं, जाते वजन कम करने के लिए, जब लौटते हैं तो वजन कुछ ज्यादा होता है। बिल्कुल हमारे देश की सरकार की तरह हर बार वादे पे वादे कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, लेकिन जब काम समाप्त होता है तब भ्रष्टाचार बढ़ावा मिलता है। खैर, मैं कोई भाषण देने के मूड में नहीं हूं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुन्ना लाल जादूगर कुछ ऐसा जादू बता के जाते कि डॉक्टर हाथी का वजन कम हो जाता। लेकिन ये तो मुझे आज संभव नहीं लगता। लेकिन एक चीज हमेशा संभव लगती है गोकुलधाम सोसाइटी में, वो है खुशियां, ठहाके, मस्ती, मौज और हंसी। और आप जानते हैं कि हम इसके नए नए रंग लेके आते रहेंगे। अब हास्य का नया रंग कौन सा होगा उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इंतजार अगले एपिसोड का। और हमारे साथ देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और इतने जोर से हंसी है कि घर के बर्तन भी गिर जाए। माफ करिएगा, मतलब गिर के टूटे नहीं, लेकिन आपकी हंसी बरकरार रहे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.